चलिए आज पढ़ेंगे हम अध्याय 7 में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 और एक्सरसाइज 7.1 का प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न है यही कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। आपका प्रश्न इसमें 3 है। और सबसे पहले बता दें कि देखिए दूरी का सूत्र कैसे बनता है, ठीक ना, कैसे बनाया जाता है। तो वो पाइथागोरस प्रमेय के नियम से बनाया जाता है। तो एक वीडियो उसका बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये दूरी सूत्र इस प्रकार से बनता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दो सूत्र है, दोनों में से आप किसी को आप लगा सकते हैं। दूरी का सूत्र अगर अच्छा से देखना है, समझना है कैसे बनता है, तो इसका वीडियो है, आप उसको जरूर देखें, ठीक है ना। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए पहला प्रश्न है कि इसको कहता है कि बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। मतलब दो बिंदु है, उसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। इस प्रकार से मान के चलिए कि दो बिंदु है, ये बिंदु है ना, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। तो मान के चलिए ये दो बिंदु है, तो 2,3 और 4,1। आप इसे मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, ठीक ना। ये दोनों के बीच की दूरी जो है आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार से समझिए, जो फर्स्ट वाला होता है क्या होता है, एक्स का मान, सेकेंड वाला वाई का मान। फर्स्ट वाला एक्स का मान, सेकेंड वाला वाई का मान। इसमें क्या किया है कि जैसे पहला बिंदु ले रहे हैं ना, तो x1 का मान हो जाएगा 2 और y1 का मान 3 हो जाएगा और x2 का मान 4 हो जाएगा और y2 का मान 1 हो जाएगा। याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि फर्स्ट वाला x का मान, सेकेंड वाला y का मान। पहला बिंदु है तो 1 1 लगा दीजिए, मान हो गया। उसी प्रकार से ये जो बिंदु है, दूसरा बिंदु जो है 4,1 है, वो फर्स्ट वाला x1 का मान, सेकेंड वाला y का मान, दूसरा बिंदु है 2 2 लग गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम इसको मान के भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको मानते नहीं है, हम क्या लिखेंगे, पहला प्रश्न देखिए क्या है कि 2,3,4,1 आपका ये प्रश्न हो गया, ठीक ना। तो इसके इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। आप इसको ए बी भी ले सकते हैं, पी क्यू भी है और नहीं भी ले सकते इसमें, क्योंकि दूरी पे लिखा नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम नहीं मानते हैं, तो आराम से आप लिख सकते हैं। अगर ये तो हम समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है ना, इसको लिखना जरूरी नहीं है। तो इसको आप डायरेक्ट लिखिए कि x1 बराबर 2 है, y1 बराबर 3 है, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये हो जाएगा x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1 भी लिख सकते हैं। याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि फर्स्ट वाला x का मान, सेकंड वाला y का मान, फर्स्ट वाला x का मान, सेकंड वाला y का मान। पहला बिंदु है तो 1 1 लगा दीजिए, सेकंड बिंदु है तो 2 2 लगा दीजिए, हो गया। अब क्या है कि दूरी सूत्र लगा दीजिए, दोनों में से किसी को लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लगा दिए हम दूरी सूत्र से ना, दूरी सूत्र से। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र को हम लिख लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपको ये जो है सूत्र याद होना चाहिए, ठीक ना, याद कर लेना है। अब क्या इस पर हम बैठा देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर x2 का मान क्या है, 4 है, माइनस x1 का मान क्या है, 2 है। इसको हम होल स्क्वायर था, स्क्वायर लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है, स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस y2 का मान कितना है, 1 है, माइनस y2 का मान 1 है, y1 का मान कितना है, 3 है। इसका भी स्क्वायर लगा है, इसको स्क्वायर लगा लेंगे, रूट है। 4 में से 2 घट गया तो 2, इसका भी स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिए। 3 में से घट के कुछ नहीं थे, प्लस है ना, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस घट जाएगा। 3 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2 होगा, ठीक है ना, बड़ा अंक का चिन्ह लगता है। 3 में से घट गया तो 2 हो गया, इस पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा लेंगे। इस प्रकार से 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर का मतलब कि 2 दूना कितना है, 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। -2 का स्क्वायर करेंगे, ये भी 4 आएगा, क्योंकि देखिए -2 गुना 2 करेंगे, -2 का स्क्वायर का मतलब है इसकी इसको 2 बार गुना करना है, ठीक है ना। तो -2 गुना -2 हो गया, तो माइनस माइनस अगर गुना करेंगे तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। और माइनस माइनस 2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, हो गया ना। माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, तो 4 हो गया। इस प्रकार से अब समझिए, ये 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब इसको हम क्या है कि इसको तोड़ देंगे, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो 2 चौके 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया और 2 से एक बार भी। इस प्रकार से देखिए इसका जोड़ा आएगा, ठीक है ना। तो इसी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि देखिए 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, 2 2 2 है तो इसका स्क्वायर बना लीजिए, और इसका स्क्वायर नहीं होगा, 2 होगा, ठीक ना।
इस प्रकार से दो दो है ना, जोड़ा गया, इसका स्क्वायर लगा सकते हैं, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 लिख दिए। अब देखिए रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2, मतलब इसका वर्गमूल निकल गया, ठीक है ना। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, जैसे इस प्रकार से कि रूट 5 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि रूट से स्क्वायर खत्म हो गया तो क्या बचेगा, 5। ऐसे देख सकते हैं कि रूट हो गया 50 25, 25 का रूट 5, एक ही चीज है। उसी प्रकार से रूट से स्क्वायर खत्म होता है, रूट से स्क्वायर खत्म हो गया तो ये बाहर चला गया, 2 चला गया, इसका स्क्वायर नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से 2√2 आपका, इसमें देखिए सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है तो लगा देना है आपको मात्रक, ठीक है ना। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है इस प्रकार से बन गया। देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए -5,7 -1,3, ठीक है ना। इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक ना। ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है, उसी प्रकार से समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। इसे हम मान नहीं रहे हैं, ठीक ना, आप मान भी सकते हैं, पी क्यू ए बी कुछ भी मान सकते हैं, तो इसको मान नहीं रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये बताया था कैसे, देखिए याद कैसे करना है। फर्स्ट वाला एक्स का मान, सेकंड वाला वाई का मान, तो लिख लेंगे हम एक्स बराबर -5 और वाई बराबर 7, यानी फर्स्ट वाला एक्स का मान, सेकंड वाला वाई का मान। आप ग्राफ में पढ़े होंगे, अगर दूरी का सूत्र आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पहला बिंदु इसलिए क्या लगा लेंगे हम, 1 1 लगा लेंगे आराम से, समझ गए। फिर देखिए दूसरा बिंदु में क्या हो जाएगा, एक्स के मान भी -1 होगा और वाई का मान कितना होगा, 3 होगा। अब देखिए दूसरा बिंदु है इसलिए इसमें क्या लगा देंगे, 2 2 लगा देंगे, हो गया ना। अब देखिए दूरी का सूत्र लगा हुआ है, अब इसी सूत्र पर आप बैठा लीजिए, आराम से बना लीजिएगा। x2 का मान कितना है, -1, फिर देखिए माइनस है, देखिए माइनस है। अब x1 का मान कितना है, माइनस, देखिए माइनस ये वाला, ये देखिए सूत्र में जो माइनस हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। और 5 का 5 हो जाएगा, इस प्रकार से स्क्वायर हम बैठा लेंगे, ठीक ना। x2 का मान कितना है, -1। अब देखिए माइनस है यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए x1 का मान क्या है, माइनस में है, तो देखिए ये माइनस जो है सूत्र का माइनस, और देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस ये प्लस कर दिए, ठीक ना। 5 हो गया x1 का मान, फिर 5 बढ़ गया स्क्वायर, फिर प्लस, देखिए y2 का मान कितना है, 3 है, फिर माइनस y1 का मान कितना है, 7 है। अगर यहाँ पर माइनस आ जाए, ठीक ना, अगर ये दाहिना साइड जो दिख रहा है x1 का मान अगर ये माइनस आ जाए, ठीक ना, माइनस में रहे तो माइनस माइनस प्लस कर देना है, ठीक है ना। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए माइनस प्लस घटता है, 5 में से घटे कितना हो गया, 4, इसका स्क्वायर बैठा लेंगे। 7 में से 3 घट गया तो कितना हो जाएगा, -4, पता है ना। प्लस कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 में से 3 घट गया तो 4 हो गया। बड़ा अंक देखिए, बड़ा अंक कौन है, 7 है, तो 7 में चिन्ह लगा हुआ माइनस, तो माइनस घटाने के बाद बड़ा अंक का चिन्ह लगा देना है, ठीक है ना। बस स्क्वायर लगा लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर का मतलब बताया ना कि स्क्वायर का मतलब होता है उसको 2 बार गुना करना, ठीक है ना। तो 4 को हम 2 बार गुना करेंगे, 4 गुने 4 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। उसी प्रकार -4 का भी स्क्वायर लगाएंगे इस प्रकार से, -4 गुने -4, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 4 चौके 16, ठीक है ना। इस प्रकार से 16 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 16 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 32। अब 32 को हम तोड़ लेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो 32 को तोड़ेंगे तो 2 से कटेगा 16 बार में, 2 से 8 बार में, और 2 से 4 बार में, और 2 से 2 बार में, और ये जो है 2 1 बार में टूटेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, स्क्वायर के रूप में। देखिए ये 2 है, इसको स्क्वायर बैठा ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर स्क्वायर, ये देखिए 2 का जोड़ा लग गया, इसको हम स्क्वायर बैठा लिए, और इसका स्क्वायर नहीं लगेगा ना, ये देखिए ये 2 था, इसका स्क्वायर लग गया, ये 2 था जोड़ा था, इसका स्क्वायर लिख लिए, इसका स्क्वायर नहीं लगेगा, ठीक है। अब बताया था ना कि रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो देखिए रूट से स्क्वायर कट गया तो बचेगा, बाहर हो जाएगा 2, इसका वर्गमूल निकल गया। ये देखिए रूट से स्क्वायर कट गया, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, ये भी बाहर हो गया। अब देखिए इसके स्क्वायर नहीं है तो रूट में ही रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार समझिए, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और रूट, इसका क्या लिख देंगे हम, कुछ नहीं है तो लिख देंगे हम मात्रा। ये आपका आंसर बन गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसका देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ए कोमा बी, कोष्ठ बंद है, कोमा ए -a कोमा -b, ठीक है ना। ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि x का मान कौन है, y का मान कौन है। तो उसी प्रकार देखेंगे, फर्स्ट वाला x का मान होता है ना, और सेकंड वाला क्या होता है, y का मान होता है, ठीक है। तो x बराबर a हो गया, y बराबर b हो गया।
ये पहला बिंदु है इसलिए 1 1 लगा दिए, तब x1 बराबर a, y1 बराबर b हो गया। उसी प्रकार से a बराबर -a और b का मान क्या हो जाएगा -b, सॉरी इस जगह पर x होगा ना, x बराबर -a और y बराबर -b। दूसरा बिंदु है इसलिए लगा दिए यहाँ पर 2 2 लगा दिए, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम सूत्र पर बैठा लेंगे उसी प्रकार से। तो थोड़ा सा ऊपर सूत्र लिख देते हैं। तो देखिए अब दोनों में से किसी सूत्र पर आप रख करके बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको क्या करेंगे, हम बैठा लेंगे। x2 का मान कितना है, देखिए -a, माइनस हो गया। अब x1 का मान क्या है a, इस प्रकार से बैठा लिए। इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा देंगे हम, प्लस y2 का मान कितना है -b है, फिर है माइनस y1 का मान कितना है b है, b लगा लेंगे। इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा लेंगे। इस प्रकार से देखिए माइनस माइनस जोड़ते हैं माइनस लिख करके, ठीक है ना। तो माइनस लिख लिए, ठीक है ना। माइनस माइनस जोड़ते हैं माइनस लिख करके, कुछ नहीं इसमें छिपा हुआ है, एक है, ठीक ना। सामान्य जाति में है, अपना जाति में है, तो एक और इसमें भी एक, ठीक है ना। स्वजातीय है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक ना। माइनस माइनस जोड़ेंगे, माइनस लिख कर जोड़ना है ना, एक और एक 2 हो गया। अब स्क्वायर लगा हुआ है, इस पर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस इसमें भी स्वजातीय है तो क्या करेंगे हम कि देखिए माइनस माइनस जोड़ना है, माइनस लगा लेंगे, ठीक है ना। और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, क्या लगा लेंगे, स्क्वायर लगा लेंगे इस प्रकार से। और उसी प्रकार से देखिए बी है लगा ना, तो यहाँ पर बी लिख लेना है, ठीक है ना। माइनस माइनस जोड़ेंगे, एक और एक 2 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम इसको 2 बार गुना करेंगे, यानी -2a को 2 बार गुना करना है। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना है, इस प्रकार से कि -2a गुना -2a, ठीक ना। तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर 2 2 गुना कीजिए तो 4 हो जाएगा। ए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए लिख लेंगे, ठीक है ना। और इस पर घातांक 1 है और घातांक 1 है, तो गुना में घातांक जुड़ता है, एक स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से 4a स्क्वायर प्लस उसी प्रकार से -2b का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब इसको भी 2 बार गुना करना है, तो -2b गुने -2b, माइनस माइनस गुना किए प्लस हो गया, 2 2 गुना किए तो 4 हो गया। और b भी गुना करेंगे तो b लिख लिए, घातांक इस पर 1 है, घातांक इस पर 1 है, पावर 1 है, कुछ नहीं था, पावर 1 है, इसमें पावर है 1 2 हो गया। इस प्रकार से 4b स्क्वायर हो गया। इस बार क्या करेंगे हम, देखिए दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, देखिए दोनों में 4 से भाग लग जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों में 4 से भाग लगेगा तो 4 का निकाल दिए हम कॉमन, जो दोनों में भाग लगे, भाग लगा सकता है उसी को हम बाहर करते हैं, यानी कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। तो 4 का कॉमन निकाल लिए, 4 से भाग लगाए तो क्या बचा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए 4 से भाग ले तो क्या बचेगा यहाँ b स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। यानी 4 का वर्गमूल निकलेगा इसलिए बाहर हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों देखिए एक में है, ठीक ना, ये दोनों एक में है, ठीक ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या है वैसा ही रहेगा, इसका नहीं वर्गमूल निकलेगा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बच गया, इसको आप लिख दीजिए मात्रक, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक ना। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, बिंदुओं 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या है, आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आपका 2 प्रश्न इसमें है, ठीक है ना। एक अनुच्छेद से देखना है, ठीक है ना, 7.2 अनुच्छेद में शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। 2 पॉइंट है ए और बी, उसके बीच की दूरी, और इसमें 2 बिंदु पहले कहता है कि दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए इसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं कि माना कि बिंदुओं ए एक, अच्छा ए बी शहर का दिया हुआ तो ए बी नहीं मान सकते तो पी मान लेते हैं 0,0 और पी, और यहाँ पर मान लेते हैं क्यू, ठीक ना, 36,15 है। तो 2 बिंदु मान लेते हैं कि बिंदुओं पी
0,0 और Q 36,15 है। अब P और Q के बीच की दूरी उसी प्रकार से लिख सकते हैं। ये देखिए P है और एक Q है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 0 है और यहाँ पर 36,15 है। इस प्रकार समझिए कि पी क्यू की दूरी ज्ञात करना है। तो आप लिख सकते हैं 0,0, ठीक ना, एक बिंदु हो गया, ये हो गया P, Q क्या हो गया 36,15, ठीक है ना। अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करना, तो उसी प्रकार से आराम से लिख सकते हैं, ठीक ना, कि x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, ठीक ना, x2 बराबर 36 और y2 बराबर 15। और दूरी के सूत्र लिख सकते हैं आराम से, दूरी बराबर वही सूत्र होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 का मान क्या है 36, माइनस x1 का मान क्या है 0 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का मान कितना है 15, माइनस y1 का मान कितना है 0, इसका भी होल स्क्वायर लगा लेंगे। 36 में से 0 घट गया तो क्या होगा 36, इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा लेंगे। 15 में से 0 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, स्क्वायर लगा हुआ है तो हम स्क्वायर लगा लेंगे। इस प्रकार से इसे हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब 36 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 36 गुना 36, जिसका भी स्क्वायर है उसका 2 बार गुना कीजिए, ठीक है ना। 36 का स्क्वायर का मतलब है 36 गुना 36, तो गुना करने पर आता है 1296, प्लस 15 का स्क्वायर का मतलब है 15 गुना 15, तो कितना होता है 15 का वर्ग कितना होता है 225, मतलब 15 गुना 15 करेंगे तो 225 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, जोड़ है ना, जोड़ लेंगे। अब देखिए 6 5 11 के 1 हासिल होता है 1, 9 2 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 1 का 1, ठीक है ना। अब इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो वर्गमूल निकाल लीजिए, तो कोई विधि से निकाल लीजिए, ठीक है ना, विधि तो बहुत है, तो चलिए इसको भाग विधि द्वारा हम निकाल लेते हैं, इसको जोड़ा लगा लेते हैं। तो हो जाएगा 3 3 9, ठीक है ना, 15 में से 9 गया तो 6, 3 3 जोड़ लेते हैं तो हो गया 6। अब ऊपर से उतर गया 21। अब देखेंगे कितने बार में कट जाएगा, देखिए 9 बार में कट जाएगा ना। तो यहाँ 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 6 54 और 8 कितना होता है 62। इस पर 9 जोड़ दीजिए 78 हो गया, और यहाँ पर एक कट गया, यानी कितना आया वर्गमूल 39 है, ठीक है ना। तो किसी भी विधि से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो 39 आ गया, ठीक है ना। तो इसको मात्रक आप लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो मात्रक लिख लीजिए। तो आपको सबसे पहले किसका आंसर आया, देखिए बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, उसका आंसर आया, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि अनुच्छेद 7.2 में दिए गए ए और बी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं आपका किताब में क्या दिया हुआ है। देखिए आपका पुस्तक में दिया हुआ है कि शहर ए और बी के बीच की जो दूरी दिया हुआ है, देखिए इस प्रकार से यहाँ पर अनुच्छेद दिया हुआ है, तो सेम चीज है, ठीक है ना। तो सेम सवाल है, तो लिख दे रहे हैं, आप निकाल लीजिएगा, बस करना क्या है आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आपको ए पॉइंट जो है, जो ए पॉइंट दिया हुआ है, आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि ए जो दिया हुआ है, ए बिंदु 0,0 है, और बी बिंदु जो है उसी प्रकार से 36,15 है, ठीक है ना। तो 36,15 दिया हुआ है, ठीक है ना। आपका देखिए हम इसको पी क्यू मान लिया है, उसी प्रकार से ए बी शहर है, ठीक है ना, ए बी शहर है, और ए बी की दूरी मतलब ए यहाँ पर है, ए शहर यहाँ पर है, बी शहर यहाँ पर है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसका केवल करना क्या है कि आपको लिख देना, यहाँ पर लिख दीजिएगा पी क्यू जैसे निकाले थे, पी क्यू की दूरी लिखा देना, पी क्यू की दूरी, ठीक है ना। उसी प्रकार से निकाल देना है ए बी की दूरी, ठीक है ना। और दूरी सूत्र लगा करके सेम प्रोसेस होगा, ठीक है ना। तो आपको आंसर भी उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि आपको आंसर जो होगा किलोमीटर में होगा, सेम बता दे रहे हैं, ठीक ना। सेम प्रोसेस लिखना है, ए और बी शहर है, ठीक है ना, तो उसी प्रकार से है x1 बराबर 0 हो जाएगा, y1 बराबर 0 है, बना भी सकते हैं, और x2 बराबर 36 हो जाएगा, y2 बराबर भी 15 हो जाएगा। तो दूरी का सूत्र लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सेम प्रोसेस है, ठीक है ना। आप बना भी सकते हैं आराम से। तो x2 का मान कितना हो जाएगा 36 में से 0 घटा देना है, प्लस y2 है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। जो यहाँ प्रोसेस बनाया है सेम प्रोसेस है, केवल आपको देखिए यहाँ शहर ए बी दे दिया हुआ है,
और सेम है आपका, ठीक है ना। तो 36 में से 0 घटा तो 36 का स्क्वायर, 15 में से 0 घटा तो 15 का स्क्वायर। अब इस प्रकार से बना सकते हैं, 36 1296 होगा, 36 × 36 करेंगे 1296, और 15 × 15 करेंगे 225 होगा। इस प्रकार से जोड़ेंगे तो कितना आया था, 1521 आया था, 1521। और इसका जब वर्गमूल निकालते कितना हो जाएगा, 39। यहाँ पर आपको किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो मात्रक नहीं लिखना है, बस यहाँ पर km यानी किलोमीटर आपको दर्शा देना है, आपका यही आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।